बिल्कुल, ऐसे में जिस कदर ट्रंप के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना भारत की चिंता में है और नहीं। और इसी के साथ अगर बात करें, जहाँ एक और भारत के लिए चिंता देखने को मिल रही है, जहाँ मेक्सिको की तरफ से ये 50% टैरिफ लगाया गया है। सबसे पहले सुमित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये टैरिफ क्यों लगाया गया और इसी के साथ इसका क्या प्रभाव भारत पर देखा जा सकता है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका अनामिका जी। सबसे पहले जो टैरिफ लगा है, ये केवल भारत पे नहीं लगा है। ये मेक्सिको ने हर उस कंट्री पे लगाया जिसके साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जिसमें भारत भी आता है, चाइना भी आता है, सब कंट्री आती है। इसका सूत्रधार जो है वो है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? देखिए, एक आपको पीछे पता होगा मेक्सिको पे टैरिफ लगा था। क्यों लगा था? पहले एक अरेंजमेंट था, मेक्सिको से जब आप अमेरिका एक्सपोर्ट करते हो, आप पे केवल 4% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, केवल 4%। अब चीनियों ने क्या कर दिया, चीनियों ने मेक्सिको में जा जाके कारखाने खोले, उसमें मेक्सिको का ठप्पा लगा दिया और अमेरिका माल बेचने लगे। मतलब गाड़ी पार्टों में मेक्सिको भेजी, वह असेंबल की, मेक्सिको का ठप्पा लग गया, 4% टैरिफ पे अंदर कर दी। चाइना का टैरिफ लगने से पहले भी करीब करीब 26% टैरिफ लगता था चाइना से जो माल अमेरिका जाता था। भी डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे किया था। जैसे जबकि बरकत हुसैन ओबामा ने चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, केवल 4% टैरिफ। लास्ट टर्म में ट्रंप ने उसे 26% कर दिया था। ट्रंप को इसका श्रेय जाता है। उसको बाईपास करने के लिए उन्होंने क्या किया, हम गाड़ी के पुर्जे लिए मेक्सिको में डंप कर दिए, असेंबल किए, ठप्पा लगाया, मेड इन मेक्सिको, भेज दिया अमेरिका। जब अमेरिका को यह पता लगा तो अमेरिका ने पीछे मेक्सिको पे टैरिफ लगाए। अब मेक्सिको अपनी ट्रेड डील रिनेगोशिएट कर रहा है अमेरिका के साथ। तो अब ये सब लफड़ा ना हो, जिसे कहते हैं रिब्रांडिंग या रिलेबलिंग ना हो, तो मेक्सिको ने क्या कर दिया, भाई जिसके साथ मेरी ट्रेड डील नहीं, मैं सब पे ये 50% टैरिफ लगा रही हूं। इसमें मेन निशाने पे आपका चाइना है, क्योंकि इंडिया की जो गाड़ी मेक्सिको जाती थी वो मेक्सिको में यूज होती है, वो अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं होती। पर जो चीनी गाड़ियां है, एक गाड़ी पे चाइना $8,000 की सब्सिडी देता है, $8,000। और अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए इसीलिए मेक्सिको पे टैरिफ लगा। ये चाइना पे भी लगा, सब पे लगा। तो ये केवल भारत को लेके कुछ नहीं है, भारत के खिलाफ कुछ नहीं है, भारत विशेष नहीं है, इसमें दुनिया भर की कंट्रियों पे लगा, निशाने पे चाइना। और ऑब्जेक्टिव है क्लोडिया का, जो उनकी प्रेसिडेंट है, कि मेरी अमेरिका के साथ डील हो, मैं वापस 4% पे आऊं, जो अमेरिका मेक्सिको की इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और जो मेक्सिको की इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है। अब भारत पे क्या इंपैक्ट है? देखिए, भारत पे, देखिए, माता रानी की हमेशा हम पे कृपा रहती है, महाकाल का आशीर्वाद रहता ही है हमारे देश पे। देखिए, भारत पे, जो भारत है वो थर्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स है दुनिया में। थर्ड बिगेस्ट गाड़ियां हम बनाते हैं। पर माता रानी की कृपा ये है कि जो हम गाड़ियां बनाते हैं, हम केवल 15% एक्सपोर्ट करते हैं। 85% गाड़ी, लगभग लगभग 50 लाख गाड़ियां हम बनाते हैं। डिमांड तो ज्यादा है, पर सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज के कारण 50 लाख ही भी बना रहे हैं। आने वाले टाइम में और बढ़ाएंगे। ये 85% भारत में ही कंज्यूम होती है, 15% हम एक्सपोर्ट करते हैं। हर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट के लिए गाड़ी नहीं बनाता। मैक्सिको हमारा थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। आई थिंक साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, और उसके बाद मैक्सिको है। थर्ड बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है मैक्सिको का। जो जो हमारे टोटल गाड़ी एक्सपोर्ट होती है अनामिका जी, वो है करीब $22 बिलियन की। $22 बिलियन नंबर है। उसमें से करीब करीब $9 बिलियन का जो हमारा मैक्सिको का एक्सपोर्ट है, उसमें 8 बिलियन आप मान के चलिए गाड़ियां है। तो इनके जो एक्सपोर्ट हमारा है उस पर करीब 35% का इंपैक्ट है। बट एक्सपोर्ट केवल हमारी टोटल प्रोडक्शन का 10% है। तो ओवरऑल इंपैक्ट हमारी कार इंडस्ट्री पे 2 या 3% से ज्यादा का नहीं है। यहां हमें प्रभु ने बचा लिया, माता रानी की अनुकंपा रही, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 या 3% का एक्सपोर्ट है, इंपैक्ट है। हाँ, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर, हुंडई हो गया, निसान हो गया, वोल्क्सवैगन हो गया, उन पे ज्यादा इंपैक्ट है, खासकर वोल्क्सवैगन पे इंपैक्ट है। ओवरऑल इंडस्ट्री पे 1 से 2% का इंपोर्ट है। जबकि हम चाहेंगे मार्केट भी हमारे लिए खुले। अभी गाड़ियां बनाने में तो हम नंबर 3 है, पर हमारी गाड़ियां अपने देश में कंज्यूम होती है। अगर आप एक्सपोर्ट में देखें, हम 23-24 नंबर पे, 28 नंबर पे आते हैं, बहुत पीछे आते हैं। 20 और 25 के बीच हमारा नंबर है। तो इस झटके का बहुत बड़ा इंपैक्ट हम पे नहीं है। ये भारत स्पेसिफिक झटका नहीं है, भारत के लिए नहीं बनाया गया है। ये बेसिकली चाइना को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। हम बीच में पिस गए इसमें। हाँ, अब भारत सरकार बात करेगी कि 8 बिलियन भी बहुत होते, क्यों छोड़े इसको। हम तो भाई वो रिलेबलिंग वाला काम नहीं करते। मुझे उम्मीद है इसके बाद हमारा मेक्सिको से एफटीए होगा, और कुछ बहुत जल्दी ये जो गाड़ियों का हिसाब किताब है, जो व्यापार है, इसको हम बढ़ाएंगे। और अभी तो हमारा 9.1 बिलियन का व्यापार है। मेरे को उम्मीद है एफटीए हो गया तो हम 15-20 बिलियन इसको कुछ सालों में कर देंगे। और चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिलहाल इंपैक्ट है, पर ओवरऑल प्रभु की अनुकंपा ये है, 1 से 2% इंडस्ट्री का इंपैक्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है।